मुख्यमंत्री अपने आवास 5 कालिदास मार्ग जो सरकारी आवास है उनका वहां पर मौजूद है और बताया जा रहा है सोर्सेज की माने तो कुछ समय में यहां से गोरखपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। हालांकि अधिकारी जो है फिलहाल मुख्यमंत्री के मूवमेंट को लेकर कोई भी जानकारी देने से बच रहे हैं। अभी कोई जानकारी ऑफिशियली नहीं दी जा रही, लेकिन हमारे सोर्सेज की माने तो अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। और जहां तक अगर बात की जाए इस पूरी घटना को लेकर तो देखिए जो घटना हुई है उसके बाद अधिकारियों ने साफ तौर पर जिस तरह से अपर मुख्य सचिव गृह और एडीजी एलओ इन दोनों ने साफ तौर पर कहा कि आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और जहां तक बात रही जो ये कहा जा रहा है मुर्तजा को लेकर के उसकी मानसिक स्थिति का हवाला दिया जा रहा है उस पर भी अधिकारी सहमत नहीं है, क्योंकि अब तक जो उनकी प्राइमरी जांच में चीजें सामने आई हैं, जो फैक्ट सामने आए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें जो चीजें उसके पास से बरामद हुई हैं उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उस पर भी कहा जा रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं एक आतंकी साजिश हो सकती है। और अगर बात करें तो एडीजी, एटीएस, एसटीएफ ये भी गोरखपुर के लिए इनको भेज दिया गया, रवाना कर दिया गया है। ये लोग खुद पूरी चीज़ों की वहाँ पर जांच करेंगे। और अगर बात करें तो देखिए वैसे तो इस जगह की जैसे गोरखनाथ मंदिर की बात करें, मथुरा की बात करें, अयोध्या की बात करें, इसी तरह से काशी विश्वनाथ की जब हम बात करते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी की कई लेयर्स हैं, लेकिन अब एक बार फिर से इसकी समीक्षा करने की बात कही जा रही है। हालांकि ये जरूर कहा गया कि जो पहले से मजबूत सुरक्षा व्यवस्था थी उसी का नतीजा है कि जो प्रयास किया इस व्यक्ति ने गोरखनाथ मंदिर में वो सफल नहीं हो पाया। हालांकि जवान जो घायल हुए उनका इलाज चल रहा है और जिन्होंने बहादुरी से इस पूरे हमले को विफल किया है उनके लिए 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। बाकी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि एटीएस और एसटीएफ जो है पूरे मामले की गहनता से जांच करेंगी। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं अब जो इन चारों जगह का हमने जिक्र किया, काशी, अयोध्या, गोरखनाथ, इन सब का जो हमने जिक्र किया, मथुरा, वहां पर एक बार फिर से सिक्योरिटी की समीक्षा होगी। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण स्थल है वहां की भी सिक्योरिटी की समीक्षा होगी कि इस बार हमला जरूर विफल हुआ लेकिन कहीं पर कोई लूपहोल ना हो और कैसे बेहतर किया जा सकता है चीजों को। जिस तरह से जो चीजें निकलकर सामने आई है, जैसा अभी हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी ने बताया कि जिस तरह से लोन वुल्फ की ये मामला बताया जा रहा है कि जो आप इस तरह का साहित्य होता है कट्टरपंथी, उससे प्रेरित होकर जो टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो इस तरह की चीजों में आ रहे हैं। दूसरी चीज जो एक निकलकर सामने आई, रैकी करने वाली बात सोर्सेज से जो सामने आ रही है कि पहले रैकी की गई है इन जगहों की, तो निश्चित रूप से अब इन सभी पहलुओं पर जांच एजेंसियां अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि जांच प्रभावित न हो इसलिए बहुत सारी चीजें बोलने से एजेंसियां बच रही हैं। जैसा एडीजी एलओ से बात करते समय हमने देखा कि वहां पर जब बात उनसे कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, तो बहुत सी देखिए ऐसी चीजें थी जिसका उन्होंने हाँ में जवाब नहीं दिया तो ना में भी जवाब नहीं दिया। और अगर कोई अधिकारी ना में भी जवाब ना दे तो इसका मतलब साफ है कहीं ना कहीं चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीजों का खंडन कर रहे हैं, उनका ना बोलना, उनकी खामोशी भी उन चीजों पर या ये कह देना कि फिलहाल चीजें नहीं बता सकते अपने आप में बयां करती है कि जो चीजें हमारे पास निकलकर सामने आ रही हैं वो गलत नहीं है। बहरहाल जांच जारी है और बिल्कुल अगर आप देखें होम मिनिस्ट्री पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है आईबी की तरफ से, और अब तो एनआईए का जो जांच की बात सामने आई है वो भी आ चुकी है। तो देखना होगा कब तक इन पूरी चीजों का खुलासा होता है और इस पूरे घटनाक्रम के साजिश के तार आगे कहां तक जुड़ते हैं, कहां तक इसके पूरे लिंक्स निकलकर सामने आते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है शैलेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मामला संदिग्ध है, इसलिए अधिकारी किसी बात का जवाब हाँ में नहीं दे रहे हैं तो ना में भी देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से पहलुओं पर अब जांच की जा रही है, तमाम कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही है।